मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाओ। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित परम पूज्यपाद परमाचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि से नमन। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, साधक वृंद, साधिकाओं, माताओं, बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष इसलिए करें कि हमारे परमाचार्य को अविलंब स्वास्थ्य लाभ हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे यह नवाह ध्यान ज्ञान शिविर का आज अंतिम सत्र है, अंतिम दिन है और इसमें हम लोगों ने मानव जीवन की अंतिम उपलब्धि के बारे में पाठ की कड़ी में श्रवण भी किए। वो क्या है? वो है मोक्ष, मुक्ति, सारे दुखों से छुट्टी। इनकी खोज प्राणी मात्र को है, केवल हम मनुष्य को ही नहीं, प्राणी मात्र को। लेकिन प्राणी मात्र इसमें सक्षम नहीं है, सक्षम केवल हम और आप हैं, यानी यह मानव शरीरधारी जीव। इसलिए पलटू साहब ने लिखा है, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी, मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुँह पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। जिनकी खोज है उनको कैसे बताया जाए, कैसे दिखाया जाए? उनका कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, तब मुक्ति है क्या? ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, यही है मुक्ति। ज्ञान और ध्यान की बात को बूझिए, समझिए। हम आप कहेंगे कि क्या हम लोग ज्ञान ध्यान की बात नहीं समझते हैं? उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। हम सत्संगी भाई बहन हैं, हम लोगों को ज्ञान है, जानकारी है, फिर भी मुक्ति के लिए क्या करते हैं? तीर्थ में जाते हैं, धाम में जाते हैं,
और मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद क्या करते हैं? उसे मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती। इसलिए कबीर साहब के पद में हम लोग सुन भी रहे थे कि तन छूटे जीव मिलन का तो है, सो सब झूठी आशा। ये झूठ है। परम संत बाबा देवी साहब भी कहा करते थे कि मरने के बाद जो मुक्ति है उसको उधार मुक्ति कहते हैं, नगद मुक्ति नहीं है। और उधार का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए नगद मुक्ति क्या है? जीते जी साधन विशेष के द्वारा। यही नहीं जानते। साधन तो सब करते, लेकिन साधन विशेष क्या है? भगवान शिव और ब्रह्मा जी के भी संवाद में सुनी रहे थे कि पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे प्रमत्त मायाते जलानांग सैंधवंग यथा अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। अर्थ भी सुने हैं कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, अस्पष्ट है। फिर प्रश्न होगा ना, तब मुक्ति क्या है? जब वो मुक्ति नहीं है, भगवान शिव कहते हैं साधन विशेष के द्वारा। यह जीव जब पीप में मिलकर के एकम एक हो जाता है, इससे अन्न अलग नहीं रह जाता। का कैसे? जैसे नमक समुद्र में घुल करके एकम एक हो जाता है, उस तरह से ये जीव मिलेगा तब मुक्ति होगी। उस साधन विशेष को कौन बताएंगे? वो साधन विशेष क्या है? तो योग है। और ज्ञान योग कहते किसको? महर्षि पतंजलि ने कहा है चित्त वृत्ति निरोधा इति योग। चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। हम लोगों की चित्त वृत्तियां इंद्रियों के घाटों में बिखर गई है, फैल गई है। इसी से समेटना है, इसको केंद्रित करना है, तभी काम होगा। कैसे समेटेंगे? शिवनारायण स्वामी ने अपने पद में लिखा है निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। देखिए अपने आप को समेटने का तरीका क्या है। गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो तबूर हो तिंजोर, छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर। इसको समझने का प्रयास करें। छूटत कर्म तार सब टूटत। तार टूटने का अभिप्राय क्या है? वही इंद्रियों के घाटों से चेतन धारा को अलग करना, यही है। जब अलग हो जाएगी ये, तो आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा। फूटत कठिन कठोर। कठिन क्या है? कठोर क्या है? परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के श्री वाणी में हम आप पाते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। ये कठोर है। इसको तोड़ना कठिन काम है, आसान काम नहीं है। और यही तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ 9 दिन से आए हुए। कभी न कभी टूटेगा, इसके लिए लगा रहना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आजीवन प्रयत्नशील होकर के इसमें लगा रहना चाहिए। ये 1-2 साल महीना जन्म की भी बात नहीं है। हाँ, लेकिन होगा, कभी न कभी होगा, निश्चित होगा। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज विनोबा भावे के पास गए। विनोबा भावे कहते हैं कि सरकार, मैं 16 सालों से करता चला रहा हूँ, कुछ नहीं देखता। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, आप कहते 16 साल, मैं कहता हूँ 16 जन्म तक करने के बाद भी यदि कुछ नहीं दिखाई पड़े फिर भी देखते रहना चाहिए। ये जन्म की बात है, साधारण बात नहीं है।
हाँ, इसके लिए सुनना समझना होता है, बार बार सुनते समझदारी होती है, और करेंगे तब प्राप्ति होगी।